हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में तीन इक्वेशंस हैं तीन वेरिएबल्स में। इनको मैट्रिक्स मेथड यूज करके सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें, लेकिन उससे पहले ये देखिए इसमें 3/2 है, फ्रैक्शन है। ये आगे कैलकुलेशंस में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, इसलिए फ्रैक्शन को हटाने की कोशिश करेंगे। इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4y माइनस 2z इक्वल्स 3। इसको हम दोबारा से ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 को, सेम मीनिंग रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब तीन इक्वेशंस आ गई, 1, 2 और 3। इनको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 2 1 1 2 1 1 2 माइनस 4 माइनस 2 2 माइनस 4 माइनस 2, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, 0 है, 0 से मल्टीप्लाई होके x आ रहा है 0 3 माइनस 5 इंटू वेरिएबल मैट्रिक्स x y z इक्वल्स राइट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स, ये होगा 1 3 और 9। ये आपका मैट्रिक्स फॉर्म में आ गया। इसको a बोल दें, इसको x बोल दें और इसको b बोल दें, तो a इंटू एक्स इक्वल्स b। अब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ता है। ये निकालते हैं, ये आएगा 2 1 1 2 माइनस 4 माइनस 2 0 3 और माइनस 5। अब इस कॉलम में 0 दिख रहा है, इसी का लॉन्ग एक्सपेंड कर लेते हैं 2। ये वाले 2 के लिए 20 प्लस 6 26 माइनस 2, ये वाले 2 का माइनस 2 आ जाएगा। इसके लिए माइनर क्या आएगा, माइनस 5 माइनस 3 माइनस 5 और माइनस 3। तो ये हो गया कितना, 52 माइनस ट्वाइस ऑफ माइनस 8, तो 52 प्लस 16, ये हो गया 68। तो 68 आ गया हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये 0 नहीं है, तो ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करता है, ए इनवर्स एग्जिस्ट, और इस सिस्टम का एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन निकालने के लिए वही वाली इक्वेशन उठाते हैं दोबारा से, ax इक्वल्स बी। ax इक्वल्स बी है और ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड में, ए इनवर्स ए इंटू एक्स इक्वल्स ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स इंटू ए आई आ जाएगा, और आई को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स ही रहेगा, इक्वल्स ए इनवर्स इंटू बी। तो आपको एक्स मैट्रिक्स चाहिए, एक्स वाई जेड की वैल्यूज, वो कैसे आएगी, ए इनवर्स और बी को मल्टीप्लाई करके। अब बी मैट्रिक्स तो आपको पता है, ये मैट्रिक्स है बी, आपको निकालना क्या है, ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 रख देते हैं। ए इनवर्स मैट्रिक्स के लिए, अब ए इनवर्स के लिए क्या करना होता है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए आपको पता है 68, आपको निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए निकालने के लिए आपको इस मैट्रिक्स के सारे कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो फिर से आप ए मैट्रिक्स लिखें, ए मैट्रिक्स क्या आएगी, 2 1 1 2 1 1 2 माइनस 4 माइनस 2 0 3 और माइनस 5। ये आपकी ए मैट्रिक्स है। इसके सारे कोफैक्टर्स निकालें। कोफैक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले 1 1 का कोफैक्टर आएगा, -1 की पावर 2 इंटू इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, तो 20 प्लस 6 26, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 26 26। A12 निकालें, A12 आएगा -1 की पावर 3, तो -1 ही हो गया, इंटू A12 आएगा इस एलिमेंट का माइनर, इस एलिमेंट का माइनर होगा -10 -0 -10, -1 इंटू -10 हो गया 10। A13 होगा -1 की पावर 4, तो हो जाएगा -1 की पावर 4, ये तो +1 आ जाएगा बाद में, और इस एलिमेंट का माइनर देखें, ये हो जाएगा 6 -0 6, तो ये वैल्यू हो जाएगी 6। अब इसके बाद अब A21 निकालते हैं। A21 आएगा -1 की पावर 3, तो ये -1 ही हो जाएगा बाद में,
तो अभी -1 की पावर 3 पूरा ही लिख देते हैं, इनटू जो इसका माइनर आएगा A21 का, A21 है ये, इसका माइनर आएगा आपके पास -5 -3 -8, तो -1 इंटू -8 हो गया 8, A22 -1 की पावर 4 इंटू A22, इसका आपको माइनर निकालना है, -10 -0, तो ये हो गया -10, तो ये वैल्यू आ गई -10, A23 -1 की पावर 5 इंटू A23, ये -2 एलिमेंट का देखना है आपको माइनर, ये आएगा आपका 6 -0 6, तो ये हो गया -1 इंटू 6 -6, A31 -1 की पावर 4 इंटू इस एलिमेंट का माइनर, ये होगा -2 + 4, ये हो जाएगा आपका 0 -2 + 4, तो ये हो गया 2 इक्वल्स, तो ये +1 इंटू 2, ये हो गया 2। इसके बाद A32 -1 की पावर 5 3 + 2, और इस एलिमेंट का माइनर देखना है, -4 -2 -6, ये वैल्यू हो गई -1 इंटू -6 6। A33 देखेंगे, -1 की पावर 6 इंटू इस एलिमेंट का माइनर -8 -2 -10, तो +1 इंटू -10 -10 आ गया। अब A इनवर्स इसके देखते हैं वैल्यू क्या आएगी। डिटरमिनेंट A क्या था, डिटरमिनेंट A था 68 1/68 इंटू एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A लिखना है आपको, इसमें A11 A12 और A13 ऐसे आते हैं कॉलम वाइज, तो इनको रख लेते हैं 26 10 6 8 -10 -6 8 -10 -6 2 6 -10 2 6 -10, A इनवर्स आपके पास ये आ गया। अब आपको निकालना क्या है, A इनवर्स तो नहीं निकालना, आपको निकालना है X, A इनवर्स इंटू B। तो अब आपको A इनवर्स इंटू B निकालें, X की वैल्यू है A इनवर्स इंटू B, A इनवर्स है 1/68 26 10 6 8 -10 -6 2 6 -10 इंटू B मैट्रिक्स, B मैट्रिक्स थी आपकी 1 3 9, B मैट्रिक्स है 1 3 9, तो इसको निकालें 1/68 3 × 1 3 × 3 और 3 × 1, तो रिजल्टेंट आएगा 3 × 1 का। अब फर्स्ट एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये होगा 26 + 8 × 3 24 + 18। दूसरा वाला सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 10 -30 + 9 × 6 + 54। इसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 6 -18 और -90, ये आ गया 1/68, ये वैल्यू हो जाएगी 26 और 24 50 68। अगला 54 -20, ये हो गया 34। इसके बाद लास्ट वाला -90 -12 -102, तो 68 से डिवाइड कर दें हर एक को, ये बचेगा 68/68 1 34/68, ये इसका ट्वाइस है 1/2 102/68 102/68 माइनस के साथ आएगा अभी ये। अब 34 का ट्वाइस है, ये 34 का थ्राइस है, तो ये -3/2। अब एक्स मैट्रिक्स इसके इक्वल आ गई, इसके इक्वल आ गई। एक्स मैट्रिक्स क्या थी, एक्स वाई और जेड था, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, वाई की वैल्यू आ जाएगी 1/2
और z की वैल्यू आ जाएगी -3/2। ये आपका आंसर आ जाएगा।